बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से एंटी नारकोटिक्स फोर्स में शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जिनमें सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल की जॉब्स शामिल हैं। पूरे पाकिस्तान से मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में तफसील से शेयर करूँगा कि जॉब्स कौन सी हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे अप्लाई करना है। जी तो व्यूअर्स, हम एडवर्टाइजमेंट पे मौजूद हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। हेडर में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल, हेडक्वार्टर एंटी नारकोटिक फोर्स। यहाँ पर ये जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं, वो कह रहे हैं कि हम एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहे हैं। कहाँ से? पूरे पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तानी नेशनल जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी सूबे से है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विवर वैसे तो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर मुख्तलिफ जॉब्स अनाउंस की गई हैं, ठीक है, यानी कि विदाउट यूनिफ़ॉर्म वाली भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं, पर मेरा इस वीडियो के अंदर जो मेन फ़ोकस रहेगा वो यूनिफ़ॉर्म जॉब्स के ऊपर रहेगा। सबसे पहले व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है वो सब इंस्पेक्टर की पोज़ीशन है, ठीक है? सब इंस्पेक्टर है, 14वाँ स्केल है, टोटल 35 सीटों का ऐलान किया गया है और इसके लिए ग्रेजुएशन मिनिमम 2nd डिवीज़न वाले अप्लाई कर सकते हैं। मेल की हाइट 5 फीट 7 इंचेस होनी चाहिए, फीमेल की 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। 18 से 30 साल वाले मर्दों ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट के लिए 3 सीटें मुख्तस की गई हैं। पंजाब के लिए 15 हैं, सिंध अर्बन एरिया के लिए 2, 3 है, सिंध रूरल एरिया के लिए 4 हैं, केपी के लिए 5 हैं, बलूचिस्तान में 2 हैं, गिलगित-बल्तिस्तान में 1 सीट है। इस तरह टोटल 35 सीटें हैं जो है पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों को मुख्तस की गई हैं। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो सब इंस्पेक्टर हमारे पास असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोजीशन आ जाती है। इसके अलावा भी है जैसे कि मैनेजर, हार्डवेयर, मोटिवेटर, ये भी हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो यूनिफ़ॉर्म जॉब्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। हमारे पास सेकंड यहाँ पे जो पोजीशन आ जाती है वो है जी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है? और इसका 11वां स्केल है, ओके? और 11वें स्केल के बाद इसकी जो टोटल सीटों की तादाद है वो है जी 47। इसके लिए इंटरमीडिएट 2nd डिवीज़न वाले मर्दों ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं और जिनकी हायर क्वालिफ़िकेशन होगी उनको तरजीह दी जाएगी। और अगर फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वही सब इंस्पेक्टर वाले सेम हैं, एज लिमिट भी सेम है और बाकी यहाँ पर आप सीटों को देख सकते हैं किस किस जो है वो प्रोविंस वाइज़ जो है वो इनको डिवाइड किया गया है। ओके? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन जो है वो क्लर्क वग़ैरह सब कुछ आ जाती हैं, लेकिन अब आगे मैं जी कांस्टेबल के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल का जो बेसिक पे स्केल है वो 7 है। टोटल 106 सीटों का ऐलान किया गया है। मैट्रिक और इसके इक्विवेलेंट जो क्वालिफ़िकेशन है 2nd डिवीज़न के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फिज़िकल स्टैंडर्ड्स जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम है मेल एंड फीमेल के लिए, ऐज सेम है और बाकी आगे आप देख सकते हैं कोटा वाइज़ जो है वो इन सीटों को डिवाइड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास आ जाती है कांस्टेबल ड्राइवर की, ठीक है? कांस्टेबल ड्राइवर ये वो सीटें मैं आपको बता रहा हूँ जो तादाद में ज़्यादा हैं, इनको यूनिफ़ॉर्म जो है वो पोज़ीशंस बोलते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर है, 7वां स्केल है, टोटल 16 सीटें हैं। मैट्रिक और इक्विवेलेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास जो है वो लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जिस लाइट व्हीकल से मुराद ये है, यानी कि एलएचवी तो नहीं इसमें आएगा। इसमें आ जाएगा आपका हाँ सॉरी एलएचवी का जो है वो लाइट सॉरी एलएचवी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। एलएचवी जो है वो तकरीबन मीडियम लेवल का जो है वो लाइसेंस होता है, ठीक है? एक तो मोटरसाइकिल और मोटर कार का होता है, इसके ऊपर वाला जो है वो एलएचवी में आ जाता है, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ कांस्टेबल ड्राइवर के लिए मेल हज़रात ही अप्लाई कर सकते हैं। फिज़िकल स्टैंडर्ड यहाँ पे सेम रहेंगे, 18 से 30 साल वाले जो है वो मर्द हज़रात जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं इसकी टर्म एंड कंडीशंस की बात करूँ तो व्यूअर्स उन्होंने जो है वो आपके एग्ज़ाम सेंटर्स भी यहाँ पे बता दिए हैं कि यहाँ पर जो है वो आपके टेस्ट वग़ैरह होंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे है लाहौर, ठीक है? लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले या लाहौर के करीबी एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले लाहौर सेंटर में जाएँगे। नेक्स्ट आ जाता है रावलपिंडी, उसके बाद आ जाता है क्वेटा, फिर आ जाता है आपका कराची, सिंध वाले इधर जाएँगे, फिर केपीके वाले जो है वो पेशावर में जाएँगे। कहने का मकसद ये है कि जो पंजाब वाले हैं, सूबा पंजाब वाले, उनका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो लाहौर और रावलपिंडी रखा गया है। बलूचिस्तान वालों का क्वेटा रखा गया है, सिंध वालों का कराची रखा गया है, केपी वालों का पेशावर रखा गया है, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं, ये तो मैंने जस्ट रेलेवेंट आपको बता दिया है।
सेंटर यही हैं, जो जितने भी लोग हैं वो अपने इन्हीं किसी एक करीबी जो है वो सेंटर के अंदर जाएँगे और वहाँ पर उनका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद फर्दर अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँ ऐज लिमिट के हवाले से, तो व्यूअर्स ऐज लिमिट जो है वो ये फाइनल है और इसी के अंदर ऑलरेडी 5 साल की ऐज रिलैक्सेशन को शामिल कर दिया गया है। मज़ीद वो कह रहे हैं कि ऐज रिलैक्सेशन 3 इयर्स की हम प्रोवाइड कर देंगे, किनको? बुद्धिस्ट कम्युनिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्स-फाटा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध रूरल एरिया वालों को एंड बलोचिस्तान वालों को, ठीक है? इन कैंडिडेट्स को मज़ीद 3 यानी वो 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो कि 15 साल नंबर ऑफ ईयर 15 साल की जहाँ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी, जो सर्व कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर या वहाँ से रिटायर्ड हुए हैं, ठीक है? एप्लीकेंट जो है वह जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, वो एनओसी अपने डिपार्टमेंट से बनवा के साथ में अटैच करेंगे और उनको जो है वो 10 साल का गवर्नमेंट सर्वेंट को एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद मज़ीद व्यूअर्स यहाँ पर देखें जी, आप ₹700 का आपको चालान पे करना पड़ेगा, चाहे आप एक दर्जा चारम की सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर सब इंस्पेक्टर की सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ₹700 का चालान पे करना है फॉर ईच पोस्ट, ओरिजिनल एकेडमिक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सीएनआईसी डोमिसाइल व साथ में एक अटेस्टेड कॉपी, ठीक है, सबकी, या अपने इंटरव्यू का टाइम लेके जानी है, ठीक है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस जो हैं वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी, उनको अटेंड नहीं किया जाएगा।